लिटरली अभी मार्च 2025 में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं मार्केट में जहां पर आप डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग करके सिंपली कोर्स सेल करके बहुत अच्छे खासे कमीशंस अर्न कर सकते हो। हाँ भाई, कमीशन मतलब पैसे ही होता है, बट यार हर एक प्लेटफॉर्म के कोर्सेज उतने अच्छे नहीं होते, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं होती। उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, बहुत सारी हाउस वाइफ, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े सपने लेकर तो आते हैं, बट वो इस इंडस्ट्री में अपना टाइम, एफर्ट्स और सब कुछ लिटरली बर्बाद करते हैं। उतना ही टाइम उन्होंने कहीं और लगाया होता तो शायद वहां पर वो ग्रो कर जाते। अभी सवाल फिर मैन यही आता है कि फिर ये इंडस्ट्री आखिर है किसके लिए, किसको इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, किसे इस इंडस्ट्री में काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे वेबिनार्स में जाकर कंपनीज के बारे में रिसर्च भी कर लिया, सब कुछ जान लिया, एंड कुछ लोगों ने आपको शायद गलत चीजें बता दी और आप इनसे इन्फ्लुएंस हो गए और आपने सोच लिया कि यार सबसे अच्छा बिजनेस है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, 10, 20, 25 हजार में ऐसा बिजनेस करने का मुझे मौका मिल रहा है जहां पर मैं लाखों एंड इवन अगर 2-3 साल में करोड़ भी कमा सकता हूं। तो आपको लगता है कि यही तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, यही मुझे करना चाहिए। बट फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूर है इस इंडस्ट्री के बारे में आपको काम करने से पहले, वरना आपके पैसे, आपके टाइम, जैसे कि पहले बताया, वेस्ट ही होने वाला है। सिंपली आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किन लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और किन लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसको तो मैं डेफिनेटली मानता हूं कि मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पर 20-25 हजार रुपए से कोई बिजनेस शुरू करके लाखों में कमाने का पोटेंशियल हो। मार्केट में आसानी से कहीं से भी चले जाओगे, कोई दुकान भी ओपन करनी है तो 5-10 लाख रुपए का खर्चा, उतना इन्वेस्टमेंट लग ही जाता है। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि लोग ये एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। उसके कुछ मैं बेसिक रीजंस बता दूं ना, तो जैसे कि कोई 12th क्लास में बच्चा जस्ट पास आउट हुआ है, कॉलेज में जा रहा है, उसको अपने खर्चे के लिए पैसे कमाने हैं। कोई हाउस वाइफ है जिसके छोटे बच्चे हैं, अभी वो पढ़ी लिखी है बट कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो उन सबके लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पर वो कम इन्वेस्टमेंट में घर पे बैठ के पार्ट टाइम में एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज है। उनको लगता है कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। सिंपली कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रही है, नए नए कोर्सेज ला रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स दिलवा रही है, हमें सिंपली इन प्रोडक्ट को सेल करना है और डायरेक्टली 70 से 80% तक कमीशन कमा सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा ये भी लग जाता है कि ये तो मतलब क्विक रिच स्कीम है, फटाफट से मैं सेल्स करके पैसे कमाने लग जाऊंगी। कुछ लोग सोच लेते हैं कि यार 2 से 3 घंटे देके मैं लाखों में कमाने लग जाऊंगा। और सबसे ईजी तो यह है कि इस इंडस्ट्री में आपको काम शुरू करने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट की ही जरूरत होती है और वो आजकल हर किसी के पास है, तो इजी टू एक्सेस भी है। एंड कुछ लोग लिटरली धोखा खा जाते हैं, लोगों की फालतू की बातों में आ जाते हैं और ये काम करना शुरू कर देते हैं एंड फिर उनको रियलाइज होता है उनकी गलती। अब सुन लो कि एफिलिएट मार्केटिंग किसे नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग ये सोच के आते हैं कि एक क्विक रिच स्कीम है, फटाफट से मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा या फिर 2-3 घंटा काम करके सोशल मीडिया का यूज करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाऊंगा दूसरे तीसरे दिन से ही, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमने तो दूसरे तीसरे दिन से ही कमाना शुरू कर दिया था, या फिर हमने किसी के वीडियोस में देखा था कि उन्होंने तो फटाफट जैसे कि आए दूसरे तीसरे महीने से ही लाख प्लस की इनकम करने लगे। तो यार मैं चीज मानता हूं, मेरे ही कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, वो उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, वो सच भी है, बट उसके पीछे ये भी सच है कि उनको पहले से किसी और इंडस्ट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग का या किसी और एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस था, या फिर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, उसकी वजह से उन्होंने दूसरे तीसरे दिन से ही बहुत अच्छे खासी इनकम करना शुरू कर दी। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको सारी चीजें समझने में, सीखने में टाइम लगने वाला है। कम से कम आपको 10-15 दिन अपनी लर्निंग पे देने हैं। उसके बाद जो चीजें सीखी है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे, तब जाके आपकी अर्निंग शुरू होती है। तो रियलिटी में आप मेहनत करते हो, सीखते हो सारी चीजें, और जो चीजें सीखी है उसको इंप्लीमेंट करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाके आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। दूसरा है कि यार जो लोग रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते, उन लोगों को इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप डेली 20, 30, 40, 50 कस्टमर से बातचीत करते हो, एंड अगर डेली काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप डेली 30 कस्टमर से भी बातचीत कर रहे हो, तो पूरे महीने में 900 कस्टमर तक आप पहुंच गए, जो कि या तो स्किल सीखना चाह रहे थे या फिर पैसे कमाना चाह रहे थे। उसमें से हर किसी का एक रेशियो निकलता है कि किसी के साथ 10 लोग काम करना शुरू करेंगे, किसी के साथ 100 लोग काम करना शुरू करेंगे, बट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 900 लोगों से बातचीत करें और 900 के 900 लोग आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। तो जो लोग काम आपके साथ नहीं काम करना चाहते या आपका कॉल पिक नहीं करते, उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जो सच में आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सच में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हीं पोटेंशियल कस्टमर को आपको टाइम एंड एफर्ट्स देने हैं। बाकी लोगों को जाने दो भाई, जो करना है करने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आपका शुरुआत में गोल होना चाहिए कि जो सच में इंटरेस्टेड है, सच में काम करना चाहते हैं, उन्हीं को आप अपने टाइम एंड एफर्ट्स दो
एंड उसी में से रिजल्ट निकलेगा। एंड वही रिजल्ट जब आप अपने स्टेटस पे दिखाओगे, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करोगे, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी वो लोग आपके पास सामने से आएंगे और बोलेंगे कि भाई बहन मुझे आपके साथ काम करना है, कैसे करे बताओ। एंड ट्रस्ट मी, इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है, मेरे साथ भी लाइक आज से जो 2 साल पहले 3 साल पहले भी जो कनेक्टेड थे वो लोग भी आज आके बोलते हैं कि हमें आज शुरू करना है। तो आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, लोगों को पीछे नहीं बढ़ जाना है। तीसरा है कि यार जिन लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैसिवली ग्रो करना है तो आपको कंटेंट मार्केटिंग, वीडियोस किस तरह से बनती है, मार्केटिंग होती किस तरह से है, प्रॉपर फेसबुक एड्स कैसे चलते हैं, वो सारी स्किल्स स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी। एज अ बिगिनर आपको जैसे कि आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की बात करूं तो कंपनी आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट देती है, तो आप एज अ बिगिनर तो ग्रो करते हो, ठीक है, आप अच्छी इनकम तक भी जा सकते हो, बट फिर उसको और बड़े लेवल पे करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें भी सीखनी पड़ती है। और ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो सेल्स ही है जो आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आपको लगता है कि यार सेल्स एक ऐसी चीज है जो मुझे सीखनी है, तो आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। और आपको सेल्स करने से, बेचने से अच्छा नहीं लगता है कि यार मुझे तो नहीं पसंद ये चीज, तो आप मत आओ इस इंडस्ट्री में। फिर कुछ लोग आते हैं जो अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपको यार कभी अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कि जैसे कि एक एग्जांपल दूं ना, तो कुछ लोग सोच लेते हैं कि अपने 5-10 हजार के बेनिफिट के लिए जो उनके पास लोग आ रहे हैं उनको बिल्कुल ही गलत चीजें बताते हैं कि आप कल से गाड़ी में ये वो। भाई ये सारी चीजें नहीं करनी होती। इससे आप शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत तो पैसे कमा लोगे, बट उस लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा आपको बनाना है तो ये सारी चीजों से बच के रहो। क्योंकि यार हर कोई दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, उनकी सेविंग से पैसे निकाल के आपको दे रहा है, आपके साथ काम करना चाह रहा है, तो उसको सही चीजें ही प्रोवाइड करो। और अगर वो चीज बोल रहे हैं कि यार इस तरह से हो जाएगा और आपकी कंपनी में वो चीज नहीं है, तो डायरेक्टली मना करने का भी रखो कि यार नहीं मैम, अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो आप बिल्कुल भी काम मत करो, यहाँ पर आप यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सच कहने के लिए रेडी हो, जो चीजें है वही बताते हो, तभी आपको इस बिजनेस में आना चाहिए और तभी आप लॉन्ग टर्म में भी ग्रो कर पाओगे। यार आज श्री रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, बट आज उनका नाम जो रिस्पेक्ट से लिया जाता है ना, उतना मैंने तो किसी का नहीं सुना। और ये चीज भी देखिए कि उनके कोई हेटर्स ही नहीं है। उनका एक एग्जांपल लेके मैं बताऊं ना आपको, 90s के दौरान टाटा फाइनेंस नाम से एक कंपनी ओपन हुई थी। क्योंकि नाम टाटा का था तो बहुत लोगों ने बहुत पैसे उसमें इन्वेस्ट भी किए। उस टाइम उस कंपनी के जो एमडी थे, दिलीप पांडे नाम से कोई थे, ठीक है, उन्होंने उस कंपनी में जो भी पैसा आ रहा था उसको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने में 500 करोड़ का लॉस करवा दिया। और जब ये चीज बाहर आई मार्केट में तो लोगों को तो मतलब, क्योंकि उनका हार्ड एंड मनी किसी ने स्कैम कर दिया। अभी उसमें रतन टाटा जी चाहते तो उनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, ना कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपनी और कंपनी से पैसे निकाल के हर एक इंसान को उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था वो वापिस करवाया, क्योंकि उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी आप अपना चाहे 2-5 हजार रुपए का नुकसान करवा लो, बट किसी की हार्ड एंड मनी का नुकसान नहीं करवाना। इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से यार, कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे भागो और देखो कि किस तरह से लॉन्ग टर्म अपने ऑडियंस में अपनी वैल्यू किस तरह से ज्यादा बढ़ा सकते हो, तभी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा भी कमा पाओगे। शॉर्ट टर्म में ये गलत चीजें करके आप थोड़े बहुत पैसे कमा भी लोगे तो उस पैसे से कुछ अच्छा काम नहीं कर पाओगे। वो पैसा बोलते हैं ना, गलत तरीके से आपने पैसा कमाया होगा तो उस पैसे से आप कोई अच्छा काम कर भी नहीं पाओगे। उसके बाद जिसके पास पेशेंस नहीं है उसको भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। लोग 5-10 दिन काम करते हैं और बोलते हैं कि हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, ये वो। भाई साहब, सबसे पहले रिजल्ट हर किसी को मिलता है, बट आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। उस गलती को सीखने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेनी होगी, सीखना पड़ेगा। अपने क्वेश्चंस अपने मैनेजर से, अगर आप मेरे साथ काम करना शुरू करते हो तो मेरे से पूछने होंगे कि यार कहां पर गलती कर रहा हूं मैं, बताओ। धीरे धीरे आप चीजें सीख के इंप्रूव करोगे, तब जाके आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, आप पैसे कमाना शुरू करते हो। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 90 दिन का एक टाइम लेके आना है कि यार 90 दिन मैं सिर्फ सीखने के लिए ही आ रहा हूँ। 90 दिन मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊंगा। अगर इस सोच से आओगे ना तो पहले महीने से ही पैसे तो कमाना शुरू कर दोगे, बट आपका माइंडसेट लर्निंग का होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप पैसे कमाओगे। एंड यार मेरे हिसाब से उन लोगों को भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना पार्ट टाइम काम होता है। यहाँ पर आप कोई बताना नहीं आता कि यार आपको फुल टाइम जॉब ही करनी पड़ेगी, ये वो। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि यार अपनी पढ़ाई के साथ काम कर लो, ये वो। अगर आप अभी 10th या 11th 12th में पढ़ रहे हो, उसमें अगर साइंस स्ट्रीम है तो इस इंडस्ट्री में मत आना भाई, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है। आप आर्ट्स या कॉमर्स में हो और आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज कर पाओगे तो आप काम करना शुरू कर सकते हो, बट फिर भी मैं तो मना ही करूंगा कि अभी आपको उतना नीड नहीं है, सारी चीजें सही चल रही है तो अभी मजे कर लो अपनी स्कूल लाइफ के। बाद में पैसे तो पूरी लाइफ कमाने ही है, बट आप फ्री में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज है, मेरा वीडियो देख रहे हो और वीडियोज देख सकते हो, धीरे धीरे लर्निंग बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका स्कूल खत्म होता है, आपका पास मतलब नॉलेज का भंडार है,
फिर तो जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट ही करना है। और हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स को जो लाइक कॉलेज के साथ साथ पैसे कमाना चाह रहा है उन सभी को तो करना ही चाहिए। एंड हाँ यार, एक और चीज रह गई, यहाँ पर आपको फॉलो अप भी करना होता है, क्योंकि आपके पास जो भी कस्टमर आया है वो पहली बार में प्रोडक्ट लेके नहीं जाता। अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हो कि यार एक बार मैंने बता दिया, उसने परचेस कर लिया तो ठीक है, वरना मैं वापस कभी उसको, मैं तो सामने से कोई कॉल नहीं करूंगा भाई, अपनी तो रिस्पेक्ट है। अगर इस तरह का सोच रहे हो तो भाई नहीं होने वाला कुछ भी। यहाँ पर आपको एक दो बार रिमाइंडर दिलवाना होता है कि भाई कहाँ तक अपडेट है, क्या चीजें हुई है, और इस चीज को करने के लिए आप रेडी हो तभी आना। और ये सेम चीज शुरुआत के 1-1.5 साल तक मेरे साथ भी थी कि भाई एक बार मेरे पास जो आ गया मैंने वीडियो भेज दिया, मुझे यही लगता था कि वो वीडियो देख लेगा, सब कुछ समझ लेगा और उसके बाद मुझे कॉल करके पूछेगा। बट ये चीजों में मैंने ऑलमोस्ट पता नहीं कितने लाख रुपए का नुकसान कर दिया होगा। तो आपको फॉलो अप भी करना जरूरी है इस इंडस्ट्री में, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये मैंने कुछ आपको बेसिक चीजें बता दी कि किन लोगों को ये डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मेरी ये सिचुएशन है, मेरे लिए ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर भी कर दूंगा। एंड कई बार यार मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो कॉल पर आपको आसानी से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी इसी का उल्टा बता दूं तो किस लोगों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग सीखने के लिए रेडी है, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क कर सकते हैं, लोगों को वैल्यू दे सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग और सेल्स जैसी चीजें सीखने में उनको अंदर से इंटरेस्ट भी है, तो उनके लिए तो बेस्ट है। और हाँ, कहीं पर भी काम शुरू करने से पहले एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर दोगे बट वो प्लेटफॉर्म ही आपको सही से सपोर्ट, ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, तो वहां पर भी आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना। सो आप में से कोई भी कंटेंट क्रिएटर है जो ये वीडियो देख रहा है, जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स है या फिर कंटेंट बनाना चाहता है, उसके फॉलोअर्स आगे होने वाले हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई सपोर्ट नहीं देना, सिंपली किसी को कंसल्ट करके अपने सोशल मीडिया का यूज करते हुए डायरेक्टली प्रोडक्ट को रेफर करके, प्रोडक्ट को सेल करके भी अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। अभी आई थिंक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको काम करना है तो आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही और वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे, जहां पर हम फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।